ओके, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का IAS ट्यूटोरियल में। मैं हूं राजेश्वर और 2 वर्षों से हम प्रयासरत थे कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यूपीएससी में हम किस तरह से बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकें ताकि उनकी एक सुनियोजित तरीके से हम तैयारी करवाएं। तो इसी दिशा में हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यूपीएससी में स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं और इस पूरी श्रृंखला को आप ध्यान से सुने ताकि आप इसे समझ पाएंगे कि हम किस तरह से आपके लिए यूपीएससी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इस रणनीति के तहत तैयारी कराने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जो यूपीएससी का परीक्षा है ये संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी इसे परीक्षा को कंडक्ट करती है। प्रश्न प्रीवियस ईयर का जो किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम लिंक पे भी और IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पर भी। तो वहाँ पर जाकर के आप उसे ज़रूर देखें कि किस लेवल के प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं। आप केवल रटने की विद्या रखते हैं तो इस परीक्षा को पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन रटने के अलावा केवल समझने की अगर हम परीक्षण अपने अंदर करते हैं और समझने की जो प्रक्रिया है केवल समझते हैं चीज़ों को, तो भी इस परीक्षा को क्रैक करना उतना आसान नहीं है। लेकिन रटना और समझना इन दोनों के बीच का रास्ता जिसे हम स्मार्ट स्टडी कह सकते हैं, कहने का मूल अर्थ ये है कि बहुत से विद्यार्थी काफ़ी चीज़ों को गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर भी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वहाँ पर रुक जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इसका निरीक्षण करते हुए हम इस सॉल्यूशन पर पहुँचे हैं और इस पूरे ट्यूटोरियल में हम इसी सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से यूपीएससी हिंदी माध्यम में तैयारी कर सकते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन रेशियो है कंपेयर देन इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। इसका कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हिंदी माध्यम में हमें जो स्टडी मटेरियल है वह पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता या एक्यूरेट नहीं मिल पाता जो हमें एग्जैक्ट रूप में चाहिए। नोट्स चाहिए या किस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है, ये गाइडेंस हमें प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाता, क्योंकि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं सभी जगह मूल रूप से इंग्लिश माध्यम में प्रीफर किया जाता है स्टडी को। तो आज वह समस्या दूर हो जाएगी। आपका जो पेपर है यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा, एक पेपर तो आपका लैंग्वेज का होता है जिसमें 8वीं अनुसूची से संबंधित 22 लैंग्वेजेस में कोई सा भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है, वहाँ पर आपको क्वालिफाई करना होता है ना। उसके बाद फिर पेपर 1 मुख्य रूप से ऐसे है, निबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपको निबंध लिखना होता है। पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही मील का पत्थर है, आप समझ सकते हैं। पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। पेपर 2 प्रश्न पत्र 2 इसे हम सामान्य अध्ययन 1 कहते हैं, जहां पर भारतीय इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज पर हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसी से संबंधित मेंस में भी आंसर राइटिंग के लिए आपको 250 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पेपर 2 से संबंधित आपके प्रीलिम में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 3 जनरल स्टडी 2 सामान्य अध्ययन 2 की बात करें तो भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन विषयों पर मुख्य रूप से 250 अंक के प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं और यहीं से आपके प्रिलिमिनरी में भी प्रश्न आते हैं। पेपर 4
सामान्य अध्ययन 3 की बात करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। इस विषय से संबंधित 250 अंक के प्रश्न मेंस में, वहीं प्रीलिम में भी इस एग्जाम में आपका प्रश्न यहां से पूछा जाता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मूल रूप से जो पेपर 5 है ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जहां पर नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा एप्टीट्यूड से संबंधित यहां प्रश्न पूछे जाते हैं 250 अंक के। यहां पर मूल रूप से केस स्टडी आपको दिया जाता है और उससे संबंधित आपको आंसर राइटिंग करने होते हैं। इसके बाद जो पेपर 6 और पेपर 7 है वो ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं, उस पर हम लोग क्लास के दौरान या क्लास के बाद डिस्कस करेंगे ही। मूल रूप से आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी तैयारी के लिए हमें किन रणनीतियों के तहत हम सोचे हैं कि किन रणनीतियों के तहत हम चलेंगे ताकि आपकी तैयारी सुनिश्चित हो सके। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फर्स्ट स्टेज है, प्रथम चरण है, वह होगा वीडियो लेक्चर है ना। ये वीडियो लेक्चर 40 to 45 मिनट्स का हो सकता है। वीडियो लेक्चर आपका 40 to 45 मिनट्स का होगा। ये किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी पेपर का, पेपर 1, 2, 3, 4, किसी भी पेपर का कोई सा भी एक टॉपिक है, जैसे इंडियन हेरिटेज से संबंधित ले लिए, हिस्ट्री से ले लिए, जियोग्राफी से कोई सा भी एक चैप्टर हमने ले लिया, उस चैप्टर से संबंधित हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक वीडियो लेक्चर होगा 40 से 45 मिनट का। इस वीडियो लेक्चर को आप देखते हैं कंप्लीट, उसके बाद इसी के नीचे इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको मिनिमम 10 to 15, मिनिमम 10 तो होंगे ही, 10 to 15 MCQs होंगे। इन MCQs में 5 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, IAS के परीक्षा में, UPSC के परीक्षा में ऑलरेडी पूछे गए होंगे इस लेक्चर से संबंधित। अगर नहीं है तो रिन्यू क्वेश्चन, जो नया क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं इसमें 10 से 15 क्वेश्चन होगा। ये दूसरा स्टेज हो गया, हमारा दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में हमें मेंस को भी ध्यान में रख करके चलना है, इस कारण इस पर्टिकुलर चैप्टर से संबंधित मेंस में जो प्रश्न बना हुआ है ऑलरेडी पूछा गया है। ये प्रश्न एक होगा अगर पूछा गया है तो, अगर नहीं पूछा गया है तो इससे संबंधित जो एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, जो नया प्रश्न पूछा जा सकता है, उस प्रश्न का समावेश किया जाएगा। और साथ ही साथ इस मेंस का जो मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर कि आपको किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना है, उसका एक मॉडल आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ये जो मॉडल आंसर है आपको तभी उपलब्ध होगा जब आप इन प्रश्नों को लिख करके सबमिट करेंगे, तब जा करके आप इस मॉडल आंसर को प्राप्त कर पाएंगे। ये तीसरा चरण हो गया। चौथे चरण की हम बात करें तो चौथे चरण में मंथली आपको किसी सेंट्रल या यूपीएससी सेलेक्टेड किसी अधिकारी से आपका जो है कम्युनिकेशन कराया जाएगा, एक लेक्चर लिया जाएगा जिसके थ्रू आप जितने भी आपके डाउट हैं सिविल सर्विस से संबंधित, तैयारियों से संबंधित, एक प्रकार से मार्गदर्शन सीरीज होगा। और इस मार्गदर्शन सीरीज में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं किसी एक सिविल सर्वेंट से, जो आपको महीने में एक बार इंटरेक्शन होगा जूम या गूगल मीट के माध्यम से या डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। चौथे चरण पर जो टीचर्स हैं जो पढ़ाएंगे इन सब्जेक्ट्स को, कम से कम महीने में 2 लेक्चर्स आपके ऐसे होंगे जहां पर आपके डाउट्स या जो भी आपने पढ़ा है, किसी प्रकार की समस्या है, उससे आप डायरेक्ट
टीचर से जूम मीटिंग या गूगल मीट के माध्यम से वहां अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो ये हमारा स्टडी का हो गया। इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी उपहार है आप सबके लिए। वह उपहार क्या है मैं अभी आपको लेकर के चलता हूं डैशबोर्ड पर। तो यहां तक आप समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये IAS ट्यूटोरियल का है अपना एप्लीकेशन का। आपको IAS ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन आपको कौन से कोर्स में जाना है ये पब्लिश हुआ नहीं है अभी। पब्लिश होगा कब? जनरली हम सोच रहे हैं 26 फरवरी को डेट घोषित कर दिया जाए। तो 26 फरवरी को शाम 5 बजे तक यूपीएससी का यह जो कोर्स है, यूपीएससी कैप्सूल कोर्स, यह उपलब्ध हो जाएगा। यहां पर आपको क्या मिलेगा? मूल रूप से पेपर 2, 3, 4 और 5 से संबंधित सभी लेक्चर्स यहां पर आपको मिलेंगे। उससे संबंधित जो PDF नोट्स हैं या फिर संबंधित जो भी रिगार्डिंग नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हो या प्रिंटेड नोट्स हो, वो भी आपको उपलब्ध होगा। इसके अलावा जो लाइव क्लास अगर होना है तो लाइव क्लास भी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप रिकॉर्डेड क्लास यहां पर उपलब्ध पाएंगे। इसका जो फीस रखा गया है 6,000 रुपये रखा गया है। 158 रुपये ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है। 6,000 रुपये इसका फीस रखा गया है। इसमें अभी किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन 1,000 रुपये का कूपन कोड UPSC 100 एक कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। 26 तारीख को कूपन कोड भी रिफ्लेक्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो 1,000 रुपये का यहाँ पर कूपन कोड से आप 1,000 रुपये यहाँ पर डिस्काउंट और प्राप्त कर लेंगे, यानी कि 5,000 रुपये में यह कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। जो स्टूडेंट डायरेक्ट 5,000 नहीं दे सकते उनके लिए भी ऑप्शंस हैं इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर पेमेंट किया जा सकता है मंथली, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये और 2,000 रुपये का। तो इस प्रकार से 3 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं जो विद्यार्थी डायरेक्ट 5,000 पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपका कोर्स है जो अभी अनपब्लिश्ड है। 26 तारीख को ये पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद जो उपहार मैं आपको बताने वाला हूं वह है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसमें हम मुख्य रूप से आपको जो सिविल सर्विस एग्जाम है इससे संबंधित 2181 टेस्ट उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसका पूरा समावेश रहेगा। 10 सालों का 10 ईयर, प्रीवियस 10 ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका न केवल प्रश्नों का समावेश है इस टेस्ट सीरीज में, अपितु उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी है। इसके अलावा 92 टेस्ट, ये अभी 100 टेस्ट होने वाला है ना, अभी काम चल ही रहा है। तो 92 टेस्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। यहां पर आप देख लो NCERT बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा। आर्ट एंड हिस्ट्री से आपको 33 टेस्ट हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 9 टेस्ट हैं, जियोग्राफी से 24 टेस्ट हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक प्रश्न हम लेकर के चलते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, यहाँ पर देखो पूरा लिखा हुआ है। इसे एंशिएंट हिस्ट्री से हम एक टेस्ट, यहाँ पर अभी मैं प्रीव्यू में आपको जाता हूँ। प्रीव्यू में आपको किस प्रकार से दिखेगा पूरा देख लो आप, है ना। टेस्ट आप जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए कुछ दिक्कत नहीं है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम को प्रिफर कर रहे हैं। यहाँ से देखिए इतने लैंग्वेज में हमने उपलब्ध कराया हुआ है। एक इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, मराठी और बंगाली, 4 भाषा में। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, यस कर लेना है। उसके बाद जो प्रश्न है आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा किसमें, हिंदी में, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और जैसे मौर्य काल के संदर्भ में पाटी वेदक कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अशोक के धम्म प्रचार के प्रभारी अधिकारी थे क्या, थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। कानून की व्याख्या करने वाला अधिकारी, ये तो नहीं था। अशोक का दरबारी कवि था क्या, नहीं था। लोगों के मामले में रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी, हाँ ये सही हो सकता है। तो इसे हम
क्लिक करके देखते हैं, देखिए आंसर सही हो गया। अब इसका आपको डिटेल में जानना है, यही इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्वेश्चन तो कर लिया, आंसर भी पता चल गया, लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसका। तो यहां पर देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इन सॉल्यूशंस को पढ़ करके इस प्रश्न के प्रति संतुष्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों में इस प्रकार का आंसर व्यू सॉल्यूशन में जाएंगे, यहां पर पता चल जाएगा और इन प्रश्नों का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, बाकी इंग्लिश, मराठी और बंगाली, इन तीनों लैंग्वेज, जैसे मैं बंगाली कर देता हूं तो यही आपको बंगाली में भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो बंगाली के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला है, ठीक है। मराठी में है तो मराठी सब्जेक्ट में भी, मराठी लैंग्वेज में भी आप इसे चेंज कर पाएंगे। तो 4 भाषाओं में यह टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रहा है। ये तो हो गया आपका क्या, एनसीईआरटी का है ना, ये एनसीईआरटी का हो गया। सिविल सर्विस एग्जाम में कुछ और आपके लिए उपहार है, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उन सब के लिए। तो ये उपहार और सुन लीजिए आप, 2181 टेस्ट में हम आपके लिए और क्या उपहार लेकर के आए हैं। अगर कोई राजस्थान पीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हम आरपीएससी से संबंधित टेस्ट मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे इसके साथ में। अगर प्रैक्टिस करना ही चाहते हैं क्वेश्चन तो आप जाकर के, नहीं भी दिला रहे हैं तो भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए तो ये पूरा का पूरा पैकेज है ही हमारे पास। यूपीएससी ईपीएफओ का अगर स्पेशली तैयारी करने वाले हैं उसके लिए भी हम फ्री में उपलब्ध कराएंगे। यूपीएससी ईपीएफओ का पंजाब सिविल सर्विस है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी सीएपीएफ और एसी का भी यहां पर आपको उपलब्ध है, एमपीएससी का, टीएसपीएससी, यूपीपीएससी। यहां अगर सीजीपीएससी वाले विद्यार्थी हैं तो सीजीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए लगभग 100 टेस्ट सीरीज यहां पर फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। झारखंड पीएससी, बिहार पीएससी, बीपीएससी, टीएनपीएससी, एमपीपीएससी स्टेट सर्विस और एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस, यहां पर आपको ये सारे कंटेंट, ये सारे टेस्ट सीरीज फ्री में उपलब्ध होने वाले हैं। यानी कि आप जो कोर्स अभी ज्वाइन करेंगे यूपीएससी कैप्सूल कोर्स, तो यूपीएससी कैप्सूल कोर्स के साथ जिसका मूल्य 6,000 रुपये है, जिसका फी 6,000 रुपये है, जो 26 तारीख से आपको 1,000 डिस्काउंट के साथ 4 दिनों के अंदर उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। ये आपको पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस पेपर 2, 3, 4 की तैयारी के लिए एक पैकेज है और इसके साथ ही साथ आपको फ्री में इस पूरे टेस्ट सीरीज का अगर आप प्राइस अलग से देखें तो आपको 20 से 25,000 रुपये, लगभग 20 से 25,000 रुपये आपको अलग से पे करने होते हैं, लेकिन हमने इंटीग्रेट किया हुआ है इस कोर्स के साथ, और इस कोर्स के साथ आप यूपीएससी हिंदी माध्यम की तैयारी में आपको यह पूरा उपलब्ध होगा। आईएएस ट्यूटोरियल का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद 26 तारीख को आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा यूपीएससी का ये हिंदी माध्यम का कोर्स, ये आप ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ ही साथ अगर कोई, हाँ एक बात और ध्यान में रखना है, अगर कोई विद्यार्थी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है तो उसे केवल क्लासेस मिलेगा, जब तक अंटिल वह पहला और दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर लेता तब तक उसको टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं हो पाएगा। या फिर जो डायरेक्ट पेमेंट करते हैं उनको एक साथ टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो जाएगा और यह सर्विस भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई भी डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। कौन सा नंबर है हम आपको बता देते हैं अभी। ये आपको व्हाट्सएप करना है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप में आपको बता देना है किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोर्स से संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए
तो आप व्हाट्सएप नंबर 9407933130 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। बाकी आपको जो डेमो क्लासेस वगैरह हैं वो भी 26 तारीख से एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगा। हमारे IAS ट्यूटोरियल ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल के लिए भी जो विद्यार्थी इतना भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सौगात है। यूट्यूब में आप एक ज्वाइन बटन, यहाँ IAS ट्यूटोरियल में एक ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको CGPSC और UPSC का भी 2 ऑप्शन मिलेगा। तो UPSC में जा कर के भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो मंथली 399 रुपीज़ आपको इसका चार्ज पे करना पड़ेगा, फी पे करना पड़ेगा, और आप वहाँ पर भी क्लास का लाभ उठा पाएंगे, या फिर जो भी क्लासेस होंगी इस UPSC के ज्वाइन सेक्शन में जाकर 399 का मंथली पेमेंट के थ्रू भी आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको किसी प्रकार का PDF नोट्स और किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं हो पाएगा, आप केवल क्लासेस वहाँ से लाभ उठा पाएंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आया होगा। और इस पूरी रणनीति के तहत अगर आप पूरे वर्ष भर, 1 वर्ष भर तैयारी करते हैं, क्योंकि ये मूल रूप से हम कहें तो 2023 का तो एग्ज़ाम अभी 28 मई को है, लेकिन ये मूल रूप से 2024-25 जो टारगेट ईयर है उसके लिए यह कोर्स डिजाइन किया गया है ना। तो जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं उनके लिए यह कोर्स स्पेशली तैयार किया गया है। तो आज और अभी आप इस कोर्स से जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो फीस है, क्योंकि चार्जेस अभी के लिए हम 6000 रखे हैं, ये कुछ समय बाद 10,000 हो जाएगा। वास्तव में इसका जो कोर्स प्राइस है वह 10,000 है, जिसमें हमने 4,000 रुपये का डिस्काउंट उपलब्ध कराया है। और इस महीने तक 26 तारीख से लेकर के 5 मार्च तक 1,000 रुपये और डिस्काउंट कोड आप यूज करेंगे। 26 तारीख के बाद मैं कोड बता देता हूँ, UPSC 1000 है ना। तो इसके थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम एक और आपके लिए खुशखबरी लेकर के आने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट जब भी क्लास होगा उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे। वह केवल उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो बिल्कुल भी फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो उनके लिए हम एक टेस्ट सीरीज आयोजन कराएंगे ऑनलाइन, और उस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना होगा, और उसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले से बता दिया जाएगा, और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम उनके लिए स्कॉलरशिप, कंप्लीट 100% स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध कराने वाले हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय है अभी फ़िलहाल यह जो लाभ है ये आप उठाएं। और स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप में आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहेगा, क्योंकि जो BPL के नीचे आने वाले विद्यार्थी हैं केवल उनके लिए ही वह एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन में, और आप ज़रूर इस सेशन, इस पूरे जो कोर्स है, पैकेज है, इसका लाभ उठाएं और अभी ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।